जब भी आईपीएल की बात होती है तो आरसीबी के ईस्ट साला कप नाम दे एमआई सीएसके की राइवलरी के साथ साथ सबसे ज्यादा बात या ये कह लो ट्रोलिंग होती है तो वो है सीएसके और आरआर को चीटर कहने की। इनॉग्रल आईपीएल विजेता राजस्थान रॉयल्स और 5 टाइम्स आईपीएल विनर चेन्नई सुपर किंग्स भले ही बड़े नाम कमा चुके हों, लेकिन 2 साल के बैन की वजह से उन्हें आज तक चीटर के टैग से ट्रोल किया जाता है। तो आखिर ये चीटर क्यों कहे जाते हैं और ऐसा क्या हुआ कि महानतम खिलाड़ियों से सज ये 2 बड़ी टीम्स आईपीएल से बैन हुई थी। 2013 का साल आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिससे क्रिकेट की दुनिया में भौचाल मच गया। स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों ने आईपीएल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। इस विवाद में 2 सबसे सफल और मशहूर फ्रैंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी फंस गई। आखिरकार इन दोनों टीम्स पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। तो इस बैन की कहानी कुछ ऐसी है कि चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है, और राजस्थान रॉयल्स, जो कि 2008 में आईपीएल की पहली चैंपियन बनी थी, दोनों ही टीम्स के मालिकों पर सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों में से एक गुरुनाथ मेयप्पन, जो कि तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद भी थे, उन पर आरोप था कि उन्होंने टीम की अंदरूनी जानकारी सट्टेबाजों तक पहुंचाई थी। इस तरह राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा पर भी सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के आरोप लगे। ये मामला सामने आया तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के लिए ये एक बड़ा संकट बन गया। क्रिकेट की खेल भावना और उसकी पवित्रता पर सवाल उठे और पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष कमेटी बनाई, जिसका नेतृत्व जस्टिस लोधा कर रहे थे। लोधा कमेटी ने इस मामले की गहराई से जांच की और पाया कि दोनों टीम के मालिकों की गतिविधियां क्रिकेट के नियमों और खेल भावना के खिलाफ थी। लोधा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। ये बैन उन मालिकों के लिए था जिन्होंने क्रिकेट की छवि को धूमिल किया था, लेकिन इसका खामियाजा टीम को, खिलाड़ियों और फैंस को भी भुगतना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीम्स के खिलाड़ी आईपीएल से 2 साल के लिए दूर हो गए। कुछ खिलाड़ियों को 2 नई टीम्स गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में शामिल किया गया, लेकिन फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपनी पसंदीदा टीम में देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इस बैन का असर सिर्फ इन 2 टीम्स पर ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएल पर पड़ा। आईपीएल के विश्वसनीयता पर सवाल उठे और बीसीसीआई को भी अपनी नीतियों पर पूर्ण विचार करना पड़ा। हालांकि इस घटना ने एक सकारात्मक संदेश भी दिया कि क्रिकेट में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी खेल भावना के खिलाफ जाएगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। 2 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीम्स आईपीएल में वापस आईं और अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि वो अब भी सबसे बेहतर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में आईपीएल का खिताब जीतकर अपने फैंस को गर्व महसूस कराया। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने शानदार वापसी की और अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने प्रदर्शन से दिखाया कि वो अब भी मुकाबले में है और उन्होंने अपनी पहचान को बनाई हुई है। इस घटना ने बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को भी ये सीख दी कि क्रिकेट की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी है। इस घटना के बाद आईपीएल और भी ज्यादा मजबूत होकर के उभरा और आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की वापसी ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची खेल भावना हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो।